गोश्त में दही डालें और कमाल देखें। आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल बहुत ही चटपटा मसालेदार भुना गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना लजीज गोश्त बनेगा, यकीन करें खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए फिर हम इसमें 4 प्याज डाल देंगे और इनका कलर ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने प्याज को बाद में नहीं धोना, कटिंग करने से पहले ज़रूर धोइएगा। इस तरह का प्याज हो जाए तो निकाल लीजिएगा, ज़्यादा ब्राउन ना करिएगा। जब ये ठंडा होता है उसके बाद भी ये कलर छोड़ता है। उसी ऑयल में मैंने 3 पाव बीफ का गोश्त लिया है। 1 किलो से कम है, तो आप 1 किलो ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। लेकिन आप भुना हुआ गोश्त बनाना चाह रहे हो तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है, इसको स्किप नहीं करिएगा। इसमें आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इसके बाद खड़े मसाले शामिल करने हैं, छोटी इलायची, लौंग और साथ में हमने इसमें दालचीनी शामिल की है और एक तेज़पत्ता। तो अब मसालों के साथ बनाई करके तो जब हमने इसमें दही डालने लगना है फिर आँच को बंद कर देंगे। अब मैंने आँच को बंद कर दिया। 1 कप दही, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें और 1 चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें और 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब ये आपने प्याज भी साथ ही शामिल कर देनी है। प्याज का कलर देख लें कितना डार्क ब्राउन हो गया है। जब लाइट सा आपका प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाए उसी वक्त निकाल लीजिएगा, फिर बहुत अच्छा कलर आएगा। मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्च शामिल करूँगी। अब इसकी इधर भुनाई करूँगी। जब अच्छे से बुनाई हो जाए फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी शामिल किया है। मैं इसको 20 मिनट वेट लगाऊंगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। मैंने इसको पूरे 20 मिनट वेट लगाए। 20 मिनट के बाद चेक करते हैं इसकी लुक किस तरह का बना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से गल भी गया है। मैंने पूरे 20 मिनट लगाया। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है इसको खुश्क करते हैं और साथ में बाकी मसाले भी डालते जाएंगे। तो अब मैंने इधर काली मिर्च का पाउडर डाला है। दरदरा सा फ्रेश पीस के डालिएगा, आपने भी फ्रेश ही डालना है। दरदरा सा हाथ से इसको पीस लीजिएगा। तो अब हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर डाल दें और 1 चम्मच धनिया डाला है, वो भी मैंने दरदरा सा पीस के डाला है। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा बकरा ईद स्पेशल बीफ रेडी है। भुना हुआ गोश्त किसको नहीं पसंद। आप इस तरह बनाकर देखिएगा, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इतना टेस्टी, इतना यम्मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।